خلقي مالي من نلوذ به سواك عنده حلول الحادث बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। लेडीज एंड जेंटलमैन, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके बारे में जब आप बात करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा खुशी होती है। एक एसोसिएशन है जिसका नाम है PWA, पेशेंट वेलफेयर एसोसिएशन, और उसके बारे में बात करके मुझे हमेशा खुशी होती है। पहले मैं आपको इसकी एक फुटेज दिखाता हूँ, उसके बाद कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे। प्लीज़ वॉच दिस। पेशेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन डाओ मेडिकल कॉलेज के रजाकार तलबा के तहत काम करने वाला गैर सियासी इदारा है जो सिविल अस्पताल कराची में ब्लड बैंक, ड्रग बैंक, फॉलो अप क्लिनिक, डायग्नोस्टिक लैब और थैलेसीमिया सर्विसेज मुफ्त मुहैया करता है। इन सहूलियात को रवां रखने के लिए हमारी मदद कीजिए। ओके,
हमारे पास PWA से एमन बारी और तूबा वसीम दोनों मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। माइक आपको सामने होल्ड करना पड़ेगा। कैसे हैं आप लोग? आप तूबा वसीम हैं और आप एमन बारी माइक में? जी बिल्कुल। अच्छा, और आप लोग दोनों डॉक्टर्स बन रहे हैं? जी ऑब्वियसली। कौन से ईयर में आप? मैं 4th ईयर MBBS स्टूडेंट। 4th ईयर MBBS। एंड यू? मैं 3rd ईयर MBBS। 3rd ईयर के अंदर है। तो 3rd ईयर में तो अब आपका वो प्रैक्टिकल शुरू हो गया होगा ना? जी, वार्ड लाइफ शुरू हो वार्ड चुकी लाइफ शुरू हो गई है। तो कैसा लगता है? है। बहुत अच्छा लगता है। सिविल हॉस्पिटल में खास तौर पे जब जाते हैं तो वहाँ पर ज़रूरी सहूलियात नहीं होती हैं मुयस्सर, और फिर हम लोग PWA का काम कर रहे होते हैं साथ में, तो इसकी अहमियत और समझ आती है वार्ड लाइफ में जाने के बाद। अच्छा, थोड़ा सा मसला ये है कि आप माइक को टेढ़ा करके बोल रही हैं। आपको माइक को बिल्कुल कोशिश कीजिएगा माइक के अंदर बोलें, ठीक है? अच्छा, ये बताइए कि PWA क्या करता है? आप कुछ चीज़ें तो हमने सुनी आपने, इसके अलावा क्या क्या करता है PWA? बेसिकली पेशेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन जो है ये एक नॉन गवर्नमेंटल NGO है जो कि पिछले लास्ट 40 ईयर से सिविल अस्पताल के मरीजों को मुफ्त सहूलियात फराहम कर रही है। और ये स्टूडेंट्स नहीं बनाई है? बिल्कुल, हम डाउ मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, 1979 में बनाई है। ये मैं आपको बता दी चलूँ कि इसका स्टार्ट जो हुआ था वो सिर्फ एक सिंगल मेडिसिन की कैबिनेट से हुआ था, और अब अल्हम्दुलिल्लाह 40 साल बाद पाकिस्तान की लार्जेस्ट स्टूडेंट एंड NGO बन चुकी है। क्या बात है यार, माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। जिसमें हमारे 2 डिपार्टमेंट रन कर रहे हैं, जिसमें मेजरली ब्लड बैंक है और इसके बाद थैलेसीमिया सर्विसेज है। सिविल अस्पताल एक टर्शरी केयर हॉस्पिटल है जहाँ पे ब्लड बैंक की एक अशद ज़रूरत है। इस चीज़ को वॉलंटियर्स ने महसूस करते हुए 1982 में ब्लड बैंक, जो पहला सिविल का ब्लड बैंक है, वो हमने तामीर किया था। अब अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग 270 से ज़ायद स्क्रीन ब्लड बैंक एक दिन में डिस्पैच करते हैं, बिल्कुल मुफ्त। जिसको भी सिविल अस्पताल में ज़रूरत होती है ब्लड की OT में या वार्ड्स वगैरह में, वो हमें अप्रोच करते हैं और हम उनकी रिक्वेस्ट को केटर करते हैं। इसके अलावा पूरे कराची से कहीं से भी रिक्वेस्ट आती है हम उसे भी केटर करते हैं, और हमारी कोशिश होती है कि तमाम। अच्छा, तो इसेंशली ये है कि चूंकि सिविल अस्पताल कराची के अंदर तमाम मुल्क से लोग आते हैं, तो आप पूरे मुल्क के लिए खिदमत कर रहे हैं। एग्जैक्टली। बड़ी बात है यार, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। मुश्किलात आती हैं? बिल्कुल, एज अ स्टूडेंट इतना बड़ा सेटअप चलाने में हमें बहुत मतलब मुश्किलात आती हैं। एक सबसे पहली जो चीज़ होती है कि हमें MBBS जैसा मुश्किल बैचलर प्रोग्राम अपनी पढ़ाई को वॉलंटियरशिप के साथ लेके चलना, लेकिन ये होती है कि हमारी प्रायोरिटी मैटर करती है कि अगर हम समझते हैं कि हमारी 24 आवर्स में से 1-2 घंटे हमारे काम करने से कुछ लाखों मरीज़ों की ज़िंदगियों में चेंजेस आ रहे हैं, थैलेसीमिया के बच्चों की और खून देने से लोगों की ज़िंदगियाँ बच रही हैं, तो फिर हम अपना टाइम मैनेज कर लेते हैं। और फिर हम तमाम वॉलंटियर्स का बिलीव है कि जब आप अल्लाह ताला के बंदों के लिए अच्छा काम करेंगे तो हमारी खुद ही आसानियाँ होती रहेंगी, रास्ते हमवार होते रहेंगे। अच्छा, फंड्स में कभी मुश्किलात होती हैं? हमारा बजट जो है वो 9 करोड़ रुपए एनुअली सालाना? जी सालाना, और इसको अचीव करना। यार आप लोग, मैं सच बता रहा हूँ, इतनी सारी ऑडियंस बैठी है और तालियां बिल्कुल भी नहीं है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। और अगर, क्योंकि एनर्जी यही होनी चाहिए, अगर आपने शाम के प्रोग्राम के अंदर अपनी एनर्जी ज़्यादा की ना खाना खाने के बाद, और मोटर बाइक्स मिलने की वजह से आपने ज़्यादा की, तो याद रखिएगा आज मैं सारी बाइक्स आपसे वापस ले लूँगा। मैं आज सच बता रहा हूँ। देखिए, मैं सारी ट्रांसमिशंस करता हूँ, मैं सारे शोज़ करता हूँ, लेकिन मेरे लिए इससे बड़ी सादत कोई नहीं है कि मैं रमज़ान की ट्रांसमिशन कर रहा हूँ। मेरे लिए इससे बड़ी सादत कोई नहीं है। मैं भी रोज़े से हूँ, और ये तो आपके मुल्क के हीरे हैं, ये वाकई आपके मुल्क के हीरे हैं। 9 करोड़ रुपए का सालाना बजट जिसे स्टूडेंट्स मिलके पूरा कर रहे हैं, स्टूडेंट्स मिलके पूरा कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। आप में से अक्सर लोग कभी ना कभी सिविल अस्पताल ज़रूर गए होंगे, किसी ना किसी मरीज़ को खून की ज़रूरत पड़ी होगी। अब यकीन जानिए, ये बच्चे अनसंग हीरोज़ हैं जिनके बारे में किसी को नहीं पता कि इसके पीछे कौन कौन काम करता है। MBBS बहुत मुश्किल एक 5 साला टेन्योर इसका होता है, इस प्रोग्राम का बड़ा मुश्किल प्रोग्राम होता है। उसके साथ साथ इन बच्चों ने दिल में ये दर्द महसूस किया कि गरीब आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता है ब्लड बैंक से जाके ब्लड की बॉटल्स लेना। ये लाखों लोगों की ज़िंदगियां सालाना बचाते हैं, लाखों लोगों की, इनके लिए बहुत सही तालियां। अच्छा, एक काम करता हूं, आप लोग तालियां बजाएं, मैं मोटरसाइकिल में 2 मोटरसाइकिल्स और ऐड कर देता हूं। अगर शोर मचाना चाहते हैं तो मचा लें।
आप लोगों को मैं वही पकौड़े खिलाऊंगा जो मैंने खाए थे उस दिन। हाँ, बिकॉज आई थिंक आप लोग शो नहीं मचा सकते। अच्छा, कमिंग बैक टू यू, तो 9 करोड़ रुपए का आपका बजट होता है? बिल्कुल, हमारा एनुअल बजट 9 करोड़ रुपए का है, जिसको अगेन अचीव करने में एज अ स्टूडेंट बहुत मुश्किलात होती हैं, लेकिन हम लोग थ्रू आउट द ईयर्स इस बजट को अचीव करते हैं थ्रू फंड रेजर्स। हम डिफरेंट फंड रेजर्स करते हैं, डोनर्स मीटिंग करते हैं। इसके अलावा हमारी जो ज़कात कैंपेन होती है, जिससे हमें हमारा तकरीबन 50% प्लस बजट हमें अचीव होता है, जो कि अभी हमारी रनिंग में है, जिसके थ्रू हम लोग डिफरेंट कराची की पब्लिक अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत हमारी इस चीज़ में हेल्प करती है। और हम उन्हीं मुखय्यर हजरात से गुजारिश भी करते हैं कि PWA का इस चीज़ में साथ दें, ताकि हम अपने ज़कात और अतियात निकालते हुए ताकि हम ये कार खैर इसी तरीके से आगे बढ़ाते रहें और मुस्तहिक मरीज़ों की मदद करते रहें। अच्छा, अगर आप में से कोई बोलेगा ना ऑनेस्टली, तो मैं उससे रिक्वेस्ट करूँगा कि फिर वो यहाँ से चला जाए, बिकॉज हम प्रोग्राम के अंदर डिस्टर्ब होते हैं, माइक्स खुले हुए होते हैं और फिर ये आवाज़ बाहर तक जाती है। तो रिक्वेस्ट मेरी ये है कि अगर इस शो में हिस्सा लेना चाहते हैं, इस ट्रांसमिशन में बैठना चाहते हैं, तो जो गेस्ट आए हैं उनकी बात सुन लें, अदरवाइज़ फिर सभी के लिए मुश्किल होता है। मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये प्लीज़ थोड़ा सा देख लीजिएगा। अच्छा, कमिंग बैक टू यू गाइस, ये बताइए कि इस वक्त आप क्या कहना चाहते हैं उनसे जो आपको देख रहे हैं कि क्या करें, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? देखने वाले तमाम नाजरीन, ख़ासतौर पे मुखय्यर हज़रात से मैं यही कहना चाहूँगी कि एक जान, आप लोग एक ब्लड बैग जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं उससे 3 ज़िंदगियाँ बचती हैं। तो मुस्तहिक मरीज़ों को कैसे 3 ज़िंदगियाँ बचती हैं? देखिए, एक ब्लड बैग के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है? जब हम ब्लड डोनेट करते हैं तो हमारी बॉडी में 3 तरह के डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें रेड सेल्स, पैक्ड सेल्स इन्हें कहा जाता है, उसके अलावा प्लाज्मा और प्लेटलेट्स। तो ये 3 अलग कंपोनेंट्स होते हैं, इनकी फ्रैगमेंटेशन होती है और ये अलग मेंटेन किए जाते हैं। कुछ पेशेंट्स को ब्लड की ज़रूरत होती है तो उनको सिर्फ पैक्ड सेल्स दिए जाते हैं। की ज़रूरत होती है, बिल्कुल, जैसे मलेरिया जैसी बीमारियों में प्लेटलेट्स की ज़रूरत होती है। तो इस तरह एक ब्लड बैग जो कोई डोनेट करता है तो वो 3 ज़िंदगियाँ बेसिकली बचा रहा होता है। तो आप लोग नेकी कमा सकते हैं, फौरन कमा सकते हैं नेकी। जाके PWA को ब्लड बैंक इनका जो है उसमें ब्लड डोनेट करें, और एक बॉटल अगर आप देते हैं तो आप 3 जिंदगियां बचाते हैं, 3 जिंदगियां आप बचाते हैं। एम आई राइट? ओके। तो इसी तरह मेरी तमाम मुखय्यर से गुजारिश है कि इन मरीज़ों को जिनको हम खून मुफ्त फराम करते हैं, इसके अलावा थैलेसीमिया के बच्चों की, मासूम बच्चे होते हैं जिनकी ज़िंदगी को रवाना रखने के लिए पेशेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन का साथ दें, अपनी ज़कात और एहतियात पेशेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन को दें और इस खारिज खैर में हमारा साथ दें। अच्छा, एक बात बताइए, कभी आप किसी का ब्लड ड्रॉ कर रहे हो और वो सफ़ेद निकल आया हो? ऐसा हुआ कभी किसी का? खून सफ़ेद भी तो होता है ना बहुत सारे लोगों का। ये तो मुहावरा है, लेकिन बेसिकली ब्लड रेड ही होता है। अच्छा, नहीं, खैर ब्लड तो ब्लू होता है, रेड भी नहीं होता। आप लोग डॉक्टर्स हैं, आप लोग को ये पता होना चाहिए, मुझे आपको ये बताने की जरूरत नहीं है। ऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड। मैं क्यों इतना पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मुझे समझ में नहीं आता। अच्छा, एनीवे, हाँ आगे चलते हैं। हाँ जी, डॉक्टर साहिबा बताइए, मुझे ये बताइए कि हम जहाँ तक इसकी बात करें, आपने एहतियात की बात कर ली, आप लोगों ने ब्लड बैंक की बात कर ली, अगर कोई शख्स आपको अपना टाइम देना चाहे तो वो कैसे दे सकता है? बिल्कुल, हमारे वॉलंटियर्स जो हैं बेसिकली वो अपना वक्त ही दे रहे हैं, और हम चाहते हैं कि इसमें ना सिर्फ डाउ मेडिकल कॉलेज के बल्कि हर यूनिवर्सिटी, कॉलेज या जो भी आम आदमी अपना वक्त दे सकता है, वो बिल्कुल हमारे लिए किस तरह से हेल्प करता है। बेसिकली हमें डिफरेंट मौके फराम कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग ब्लड बैंक जब चला रहे हैं तो एक हमें वॉलंटरी ब्लड डोनेशंस की बहुत अच्छा ज़रूरत होती है, तो वो हमें इस चीज़ में हेल्प कर सकता है कि हमें अपने सेटअप में या कहीं पे वॉलंटरी ब्लड कैंप लगाने में हेल्प कर दे। इसके अलावा डिफरेंट अवेयरनेस सेशन हो। थैलेसीमिया जो है जिसके लिए हम लोग बेसिकली काम कर रहे हैं, वो एक ऐसी बीमारी है जो कि जेनेटिक है, मतलब वालिदैन से ट्रांसफ़र होती है, और इसकी अवेयरनेस बहुत शदीद ज़रूरत है कि सबको मालूम हो कि अपनी शादी से पहले अपना टेस्ट करवाएं, ताकि ये ऐसे बच्चों की, मतलब इस थैलेसीमिया की बीमारी की रोकथाम के लिए बेसिकली बहुत ज़रूरी है। तो अवेयरनेस सेशंस कराने में PWA की हेल्प करे, ब्लड वॉलंटरी कैंप्स कराने में हमारी हेल्प करे, और हमें डोनेशंस वगैरह की बहुत नीड होती है अपने काम को स्मूथली रन करने की। तो ऐसी हमें कोई ना कोई चैनल्स वगैरह ऐसे प्रोवाइड कर दे या कोई ऑर्गेनाइजेशन इस टाइप का, तो देखें ना उससे हेल्प। आई थिंक इनके कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपने इलाके के अंदर कोई ब्लड ड्राइव बनाना चाहते हैं, लगाना चाहते हैं, तो आप वो भी लगा सकते हैं। मैं आपको ऑफ़र करता हूँ, हम अपनी एक क्लिनिक रन करते हैं, वो भी ज़ाहिर फ्री क्लिनिक है,
और वो SLF फाउंडेशन के तहत है, साहिर लोधी फाउंडेशन के तहत है, और वो रोज़ी कोट में है। वहाँ आके आप अपनी ब्लड ड्राइव जो है वो कर सकते हैं। मैं एहतशाम, यस ऑफ कोर्स, मैं एहतशाम से कह दूंगा, एहतशाम विल कॉन्टैक्ट यू, और उसके बाद आप लोग अपनी ब्लड ड्राइव का इंतज़ाम कीजिए। आई थिंक वहाँ से भी बेतहाशा लोग हैं जो आपको 200-250-500 बॉटल्स जो हैं वो आपको वहाँ से मिल जाएंगी। और अब आप इमेजिन कीजिए, जब हम फ़र्ज़ करें कि हम 200 बॉटल्स लेते हैं तो इससे आप 600 ज़िंदगियाँ बचाएंगे। 600 ज़िंदगियाँ बचेंगी इससे। अगर मेरी आवाज़ पूरे पाकिस्तान में जा रही है तो मैं आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप चाहे यहाँ हो या कहीं भी हों, अच्छी बात वो ये जो आगे कर दी जाए। PWA तो पाकिस्तान में कराची में है, लेकिन आप जहाँ पर भी रहते हैं आप ब्लड को ज़रूर डोनेट कीजिए। हर 6 महीने के बाद आप एक ब्लड की बोतल दे सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपकी सेहत पे, बल्कि ब्लड देने से आपकी सेहत एक्चुअली बेहतर होती है, बेहतर हो जाती है। अच्छा, फिर ये आपको ऑरेंज जूस का एक डब्बा भी देते हैं और बिस्किट भी देते हैं। आई एम टेलिंग यू, वो बड़ा अच्छा होता है बिस्किट, एंड दैट ऑरेंज जूस इज़ रियली गुड। तो उसके लिए भी आप ब्लड दे सकते हैं। बट एनीवे, वी थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, वंडरफुल मीटिंग यू गाइस, एंड जी मैं ले रहा हूँ ब्रेक। इंशाल्लाह ताला आपसे दोबारा मुलाकात होगी। प्लीज़ डू रिमेंबर टू गिव मी योर नंबर, तो ताकि मैं एहतशाम को दे दूँ, राजा से कह दीजिएगा ताकि एहतशाम को मैं दे दूँ। एंड देन प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपनी ब्लड ड्राइव वहाँ लगाइए, वहाँ से शुरू करते हैं, एंड देन लेट्स सी हम आपकी कितनी हेल्प कर सकते हैं। छोटा सा ब्रेक है जी, ब्रेक के बाद हम सबरोज़ों की तरफ जाएंगे। मारिया तैयार हैं, साथ साथ मेरी एक रिक्वेस्ट है जो आपसे थी, तो वो हम करेंगे। आप लोग तैयार रहिए, क्योंकि इन लोगों को तो मैं बाइक्स देने जा रहा हूँ, लेकिन आप जो मुझे देख रहे हैं, आप लोगों को भी बाइक्स देने जा रहा हूं। छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। विल बी राइट बैक।